महर्षि वेदव्यास जी महाराज जिसका नाम ना ले रहे हो, ऐसे भगवान के सखा की चर्चा में करने जा रहा हूं। और एक बात और बता दूं, आज के जो आधुनिक वक्ता हैं, मेरा निंदा में तात्पर्य नहीं है कि मैं व्यासपीठ में निंदा करने के लिए नहीं बैठा, ना मेरा कोई मतलब है निंदा करने का, लेकिन एक संदेश पूरे देश के युवान व्यासों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हे सुदामा जी को गरीब बना करके प्रस्तुत करना, धोती फटी सिलटी दुपट्टी ऐसी ऐसी पंक्तियां बनी है महाराज। मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि सुदामा जी को इतना निकृष्ट प्रयोग किया गया है, निकृष्टता गरीबी प्रेजेंट किया गया। सुदामा तो पूरे भागवत का सबसे बड़ा धनवान, भगवान का परम मित्र। जरा कल्पना कीजिए, एक सरपंच के साथ रहने वाले का भी चकाचक रहता है, विधायक के साथ जो रहता है देखो ठाठ, सांसद के साथ रहता है, मंत्री के साथ रहता है, मुख्यमंत्री के साथ रहता है, प्रधानमंत्री के साथ रहता है और राष्ट्रपति के साथ रहता है, उसके ठाठ देखो। तो कोई साथ में रहने वाला गरीब होता है क्या? जो जगत को देने वाला जगदीश है, और जगत को देने वाले जगदीश के मित्र को लोगों ने क्या प्रेजेंट किया? जो जगत को देने वाला जगदीश है, उसका मित्र गरीब हो सकता है क्या? कथमपि न संभवति एतदर्थम ये कुर्वन्ति नादरणीयाः। अस्य चरितस्य सुदामा चरितस्य भगवत सखायाः चरितस्य अत्यंत श्रेष्ठतमः अस्माभिः मन्यते। तात्पर्य क्या है ये मैं बताना चाहता हूं देश के सभी युवान भाई बहनों को। सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा भगवान के सखा थे, मित्र थे और भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। हाँ, दुनिया की झूठ बोल करके संपत्ति इकट्ठा करना ये इनका उद्देश्य नहीं था। खूब धनवान हो जाइए, धन संपन्न हो जाइए, वो धन आपको साधन दे सकता है, साधन सुविधा दे सकता है, सुख नहीं, आनंद नहीं। आज लोगों की धारणा बन चुकी है, साधनों के पीछे भाग रहा है, साध्य को परमात्मा को छोड़कर, साध्य परमात्मा को छोड़कर आज का मानव साधन की ओर दौड़ रहा है। सुदामा जी का चरित्र ये बताता है, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, साधन को छोड़ो, साध्य परमात्मा को पकड़ो। अब बताओ, इतना बड़ा संदेश देने वाला मित्र गरीब होगा?
सुदामा जैसा अमीर, इस भागवत में यदि सबसे बड़ा धनवान यदि कोई चरित्र है, धनवान भक्त है, वो सुदामा है, वो सुदामा है। अब जरा एक बात और ध्यान में ले लीजिए, मैं तो जो रियल है वो बोलूंगा, जो मैं पढ़ा हूं वही बोलूंगा। मेरे गुरुओं ने ये प्रेजेंट नहीं किया कि सुदामा गरीब थे। भगवान का भजन करने वाला कभी गरीब होता है भैया? सोचो पहले, भगवान का भजन करने वाला तो अमीर होता है। धन्य है सुदामा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिनका नाम महर्षि वेदव्यास जी ने नहीं लिया, कृष्णस्य कश्चित सखा आसीत, कृष्ण के भगवान के कोई सखा थे, तो जिनका नाम व्यास जी नहीं ले रहे हैं, महर्षि वेदव्यास नहीं ले रहे हैं, वो कितने आदरणीय होंगे। व्यासपीठ से सुदामा जी के चरित्र को मैं बारंबार नमन करता हूं। हाँ, दरिद्र शब्द का प्रयोग उनको नहीं, उनकी पत्नी को किया गया है। अब रियल में आइए, श्लोक है, क्या है? पतिव्रता वदिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वत्तर सभा। दरिद्रा सीदमाना विपमाना भिगम। पतिव्रता, सुदामा जी के पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला अत्यंत पतिव्रता थी, संदेह नहीं है, लेकिन उनके अंदर कामना थी। क्या कामना? और ये भली भांति जानती हैं कि ये साक्षात जगदीश के शिष्य हैं, भगवान कृष्ण के शिष्य, भगवान के सखा हैं, भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं, सखा भी हैं। उन्हीं का भजन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और ये भी जानती हैं कि कृष्ण द्वारिकाधीश है, संपत्ति संपन्न है, और संपत्ति संपन्न परमात्मा को भली भांति ये
सुशीला जानती है, लेकिन उनके अंदर सुदामा जी और सुदामा जी की धर्म पत्नी में पतिव्रता है, संदेह नहीं है, लेकिन उनमें कामना है। जिसके जीवन में कामना होती है सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, संसार के साधनों को जो प्राप्त करना चाहता है सुख के, वो इच्छा सुशीला जी में है, इसलिए दरिद्रा कहा है। दरिद्र का लक्षण हमारे शंकराचार्य जी ने किया है तरीके से। शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ आता है, 32 श्लोक हैं उसमें, 32 वर्ष तक जिया है, 32 श्लोक लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है मणिरत्न माला, जरूर आप पढ़िए। मणिरत्न माला नाम के ग्रंथ में लिखा है, भोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? बोले जिसकी विशाल तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वो दरिद्र है। सीधा सा अर्थ लगाओ कि जिसके जीवन में कामना है, इच्छा है, वो दरिद्र है। तो क्या इच्छा होना सही नहीं है? बिना इच्छा हुए तो कामना की पूर्ति भी नहीं होगी। लेकिन सुदामा जैसे साधक के जीवन, उनकी धर्म पत्नी, उनकी अनुषंगनी हो करके भी कामना है, इसलिए दरिद्र कहा है। एक गुण, सभी गुण इनमें है, लेकिन कामना है। सुदामा जी के जीवन में कामना नहीं है, बस अंतर इतना है, सुदामा जी की कोई कामना नहीं है। और सुशीला, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनमें कामना है।